हेलो स्टूडेंट, हम लोग प्रीवियस लेक्चर में मॉड का कुछ प्रॉब्लम किए थे। आज भी हम लोग मॉड का ही प्रॉब्लम कंटिन्यू करते हैं। धीरे धीरे अपने लेवल को इंक्रीज करते जाना है। चलो देखते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इफ मॉड एक्स माइनस 1 प्लस मॉड एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू 6। मॉड एक्स माइनस 1 प्लस मॉड एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू 6 है। तो यहाँ पे दो सेपरेट अलग अलग मॉड हैं। तो उसका सबसे पहले हम लोग टर्निंग पॉइंट फाइंड कर लेंगे। तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे। फॉर टर्निंग पॉइंट के लिए x माइनस 1 को भी जीरो करेंगे, इस मॉड के अंदर है, और यहाँ भी x माइनस 4 को भी जीरो करेंगे। तो x की वैल्यू 1 और x की वैल्यू 4 आएगी। आपके पास कितना टर्निंग पॉइंट मिला? 2। आप लोगों को मैंने बताया था कि एक टर्निंग पॉइंट पर 2 केस होता है, 2 टर्निंग पॉइंट पर 3 केस होता है, 3 टर्निंग पॉइंट पर 4 केस होता है, डॉट 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 n टर्निंग पॉइंट पर n+1 केस होता है। तो यहाँ आपका टर्निंग पॉइंट 1 और 4 2 टर्निंग पॉइंट आया है। तो हम लोगों का केस कितना बनेगा भाई? 3। अब देखो इसे मैं लिख रहा हूँ 1 और 4। एक केस होगा 4 से ग्रेटर, एक केस होगा 1 से 4 के बीच, और एक केस होगा 1 से छोटा। तुम इस दोनों में से 4 पे ऊपर हम क्लोज किए हैं, नीचे वाले टर्म को भी क्लोज कर सकते हो। जो गैप मैंने छोड़ा है यहाँ पे, इसको क्लोज कर सकते हो, उसे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। इसमें किसी एक को क्लोज कर सकते हो, इसमें किसी एक को क्लोज करना है, ठीक है ना। चलो, तो यहाँ हम लोगों ने देखा कि 3 केस है, 4 से बड़ा, 1 से 4 के बीच, और 1 से छोटा। तो हम लोग सबसे पहले फर्स्ट केस, सेकेंड केस और थर्ड केस ले लेंगे। केस फर्स्ट इफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 4, x की वैल्यू 4 या 4 से बड़ा। तो मान लो 4 से बड़ा हम लोगों ने 5 ले लिया। 5 इस फंक्शन में पुट करोगे, मॉड x माइनस 1 मॉड x माइनस 4 जहाँ गिवन है वहाँ तुम 5 पुट करोगे। तो 5 माइनस 1 इस मॉड में क्या आएगा? x की वैल्यू 5 पुट करेंगे तो 5 माइनस 1 4 आएगा। 4 का मॉड पॉजिटिव होगा 4, और इसमें हम लोग पुट करेंगे 5, तो 5 माइनस 4 1 आएगा। 1 का मॉड 1 होता है, ठीक है ना। तो दोनों रिजल्ट हम लोगों को पॉजिटिव दे रहा है। 4 से बड़ा डालने पर यह मॉड पॉजिटिव दे रहा है और यह भी पॉजिटिव दे रहा है ना। तो हम लोग क्या लिखेंगे? x माइनस 1 प्लस के साथ और x माइनस 4 प्लस के साथ, दिस इज इक्वल टू 6। अब यहाँ रिजल्ट क्या होगा भाई? 2x माइनस 5 इज इक्वल टू 6, 2x इज इक्वल टू 11, x इज इक्वल टू 11/2। अब देखो हम लोगों ने जो केस लिया था, x की वैल्यू 4 या 4 से बड़ा आना चाहिए, 4 या 4 से ग्रेटर आना चाहिए। x की वैल्यू 11/2 आया है, 5.5, जो कि 4 से बड़ा है। इसलिए इस वैल्यू को हम लोग एक्सेप्ट करेंगे या रिजेक्ट करेंगे? एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि 5.5 4 से बड़ा होता है। तो ये एक्सेप्टेड हुआ है ना। उसके बाद देखोगे केस सेकेंड, ब्लैक पेन ले लेता हूँ। केस सेकेंड में क्या करेंगे हम लोग? इफ़ 1 लेस देन x लेस देन 4, 1 से 4 के बीच में जाएंगे। केस सेकंड में कहाँ से कहाँ तक जाएंगे? 1 से 4 के बीच। तो 1 से 4 के बीच कोई भी एक नंबर हम लोग चूज कर लेंगे। मान लो 3 ले लेते हैं, और 3 इस मॉड के अंदर पुट करेंगे जहाँ जहाँ x है। तो 3 पुट करोगे तो 3 माइनस 1 2 आएगा, और 2 का मॉड 2 होता है। यहाँ पे देखोगे x की वैल्यू तुम 3 पुट करोगे तो 3 माइनस 4 -1 आएगा। देखो यहाँ मैं बता रहा हूँ -1 आएगा, है ना। तो यहाँ क्या करना पड़ेगा? एक माइनस यूज करना पड़ेगा, तब आपका रिजल्ट क्या आ जाएगा? +1।
है ना। तो यहाँ x माइनस 4 है, मुझे ये पता चल गया कि x माइनस 4 क्या है, नेगेटिव नंबर है। तो नेगेटिव नंबर को पॉजिटिव करने के लिए माइनस मल्टीप्लाई कर देंगे बाहर में। तो यहाँ हमारा रिजल्ट आएगा x माइनस 1 माइनस x माइनस 4 इज इक्वल टू कितना था, 6 इज इक्वल टू 6। तो अब आया x माइनस 1 माइनस x प्लस 3 प्लस 4 इज इक्वल टू 6। यहाँ आया 3 इज इक्वल टू 6। तो क्या इस बात से आप लोग सेटिस्फाई हैं कि 3 6 के इक्वल होता है? 3 6 के इक्वल कभी नहीं हो सकता है, ठीक है। तो यह केस से जो रिजल्ट आया था वह एक्सेप्टेड नहीं है, किसी भी सिचुएशन में एक्सेप्टेड नहीं। डन। अब केस थर्ड पे काम करेंगे हम लोग। केस थर्ड, इफ x लेस देन इक्वल टू 1, x की वैल्यू 1 और 1 से छोटा पे क्या रिजल्ट आएगा? देखोगे 1 और 1 से छोटा, मान लो 0 ही है ना। तो 0 इसमें पुट करोगे x की वैल्यू, तो 0 माइनस 1 आएगा। तो माइनस 1 एक नेगेटिव नंबर है, बाहर एक नेगेटिव लगाना पड़ेगा पॉजिटिव होने के लिए। और x माइनस 4, इसमें यदि x की वैल्यू हम लोग 0 पुट करेंगे तो यह भी नेगेटिव होगा, तो बाहर में क्या करना पड़ेगा, नेगेटिव लगाना पड़ेगा पॉजिटिव होने के लिए। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग, माइनस x माइनस 1 माइनस x माइनस 4 इज इक्वल टू 6। आपका रिजल्ट आएगा माइनस x प्लस 1 माइनस x प्लस 4 इज इक्वल टू 6 माइनस 2x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू माइनस 1/2। x की वैल्यू क्या आया, माइनस 1/2, है ना। अब x की वैल्यू आना चाहिए था 1 से छोटा, 1 से छोटा, और आया है माइनस 1/2। तो भाई इसको एक्सेप्ट करेंगे हम लोग, क्या है ये, एक्सेप्टेड है। देयरफॉर x की वैल्यू क्या आया हम लोगों का, माइनस 1/2 और 11/2। आप चाहें तो 11/2 और माइनस 1/2 इस फंक्शन में पुट करके चेक कर सकते हैं, इस इक्वेशन में पुट करके चेक कर सकते हैं कि आपका आंसर 6 आ रहा है या नहीं आ रहा है। माइनस 1/2 पुट करोगे यहाँ, और 11/2 भी पुट करोगे, दोनों से रिजल्ट आपका 6 आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x if mod x minus 1 plus mod x minus 3 is equal to 1। mod x minus 1 plus mod x minus 3 is equal to 1। यहाँ अब थोड़ा शॉर्ट में बताऊंगा, क्योंकि एक क्वेश्चन आप लोग पूरे डिटेल में देख लिया। अब देखो इसका टर्निंग पॉइंट क्या क्या आएगा भाई, तो इसको 0 करोगे x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, इसको 0 करोगे x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू 1 और x की वैल्यू 3। 1 और 3 आपका टर्निंग पॉइंट हुआ, 1 और 3 आपका टर्निंग पॉइंट हुआ। केस फर्स्ट, केस सेकेंड और केस थर्ड। यहाँ 3 से बड़ा ले लो, 1 से छोटा ले लो, 1 से 3 के बीच ले लो, है ना। वैल्यू ऑफ x ग्रेटर देन 3, केस फर्स्ट ले रहे हैं। केस फर्स्ट, इफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 से बड़ा कोई वैल्यू लेंगे x की, तो यहाँ पे दोनों रिजल्ट मेरा पॉजिटिव आएगा। जैसे 4 पुट करेंगे तो 4 माइनस 1 3 पॉजिटिव आ रहा है, और 4 माइनस 3 1 आएगा, ये भी पॉजिटिव आएगा। तो यहाँ मेरा रिजल्ट हो रहा है x माइनस 1 प्लस मॉड x माइनस 3 इज इक्वल टू 1 था ना, 1। x माइनस 1 प्लस x माइनस 3 इज इक्वल टू 1, तो 2x इज इक्वल टू 5 हो जाएगा। x इज इक्वल टू 5/2। x की वैल्यू आना चाहिए था 3 या 3 से बड़ा, 3 या 3 से ग्रेटर, और मेरा वैल्यू x का 5/2 आया। तो आप ही लोग बताइए कि एक्सेप्टेड होगा या रिजेक्टेड होगा, है ना। तो ये क्या होगा भाई साहब, रिजेक्टेड। क्यों कि x की वैल्यू 5/2 3 से बड़ा या उसके इक्वल नहीं है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं केस सेकेंड। केस सेकेंड, इफ 1 लेस देन x लेस देन 3, x की वैल्यू 1 से 3 के बीच, 1 से 3 के बीच
का वैल्यू इसमें हम पुट करेंगे x का, तो मान लो 2 पुट कर रहे हैं, कितना पुट कर रहे हैं 2, तो 2 माइनस 1 करेंगे तो 1 आएगा, 1 का मोड 1 होता है, और 2 यहाँ पुट करेंगे तो 2 माइनस 3 माइनस 1, और माइनस 1 का मोड माइनस माइनस 1 है ना। मतलब मुझे ये पता चल गया कि भाई ये तो नेगेटिव है, क्या है, ये क्या है, नेगेटिव है। कब, जब x की वैल्यू -2 पुट करेंगे तब। तो ये नेगेटिव है तो बाहर एक नेगेटिव लगाना पड़ेगा उसे पॉजिटिव होने के लिए। तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे, x -1 माइनस x -3 इज इक्वल टू 1, x -1 माइनस x प्लस 3 इज इक्वल टू 1, x कैंसिल हो गया, 2 इज इक्वल टू 1। क्या ये पॉसिबल है क्या, 2 इज इक्वल टू 1? कभी हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो ये भी क्या है, रिजेक्टेड, इसका भी कोई रिजल्ट नहीं आया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। केस थर्ड, इफ़ x लेस देन इक्वल टू 1, x की वैल्यू 1 से छोटा या 1 के इक्वल है ना। तो 1 से छोटा हम लोग हमेशा टेक करेंगे, 1 से छोटा मान लो कि 0 ही ले लेते हैं, -1 ले लेते हैं, -2 ले लेते हैं, कुछ भी ले सकते हो। तो मान लो यहाँ हम लोग 0 पुट करेंगे, x की वैल्यू 0, तो 0 माइनस 1 निगेटिव आएगा, बाहर में एक निगेटिव लगाना पड़ेगा। 0 माइनस 3 ये भी एक निगेटिव नंबर आएगा, इसके बाहर भी निगेटिव लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो माइनस x माइनस 1 माइनस x माइनस 3 इज इक्वल टू 1 आएगा, माइनस x प्लस 1 माइनस x प्लस 3 इज इक्वल टू 1, माइनस 2x इज इक्वल टू 1 कैंसिल हो गया, माइनस 3 हो जाएगा ना, माइनस 2x ये प्लस 4 उधर जाएगा, -3। ठीक है, x इज इक्वल टू 3/2, x की वैल्यू क्या आया, 3/2। अब आप लोग बताइए कि x की वैल्यू 3/2 क्या 1 से छोटा है, नहीं, 1 से क्या है, बड़ा। जबकि रिजल्ट क्या आना चाहिए, 1 से छोटा। तो 1 से छोटा आता तो एक्सेप्टेड करते, 3/2 मतलब 1.5 आया है ना, तो ये क्या हो जाएगा, रिजेक्टेड। तो हम लोगों को इस क्वेश्चन में कोई सोल्यूशन नहीं मिला, जो भी सोल्यूशन आया वो सब क्या हो गया, रिजेक्टेड। देयरफॉर x इज इक्वल टू 5, दैट इज नो सोल्यूशन, इसका कोई सोल्यूशन नहीं हुआ। ओके, थैंक यू।